बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। अगर आप लोग HEC से अपनी डिग्री अटेस्ट करवाना चाहते हैं और जब हम ऑनलाइन डाटा अपना प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो वहाँ हमारी एप्लीकेशन के लिए मुख्तलिफ़ स्टेटस आते हैं। उन स्टेटस में क्या क्या आता है, ये मैंने HEC की ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है उसको ओपन किया है, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ ऑप्शन दिए हैं। सेव का, सबमिटेड का, इन प्रोसेस का, अटेस्टेड का, रिजेक्टेड का। इन तमाम ऑप्शन का क्या क्या मतलब है, इनको मैं डिस्क्राइब करता हूँ वन बाय वन। सेव का मतलब होता है कि अगर आपने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी और प्रॉपर अभी अप्लाई नहीं किया, बल्कि डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए किसी स्टेज पे या डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आखिर पे किसी स्टेज पे आपने छोड़ दिया, एप्लीकेशन क्लोज़ कर दी, सेव करके क्लोज़ कर दी, तो वहाँ ऑप्शन आ जाता है सेव का। यानी कि अभी आपने अप्लाई नहीं किया, बल्कि सिर्फ एप्लीकेशन आपकी अंडर प्रोसेस है, सिर्फ आपकी तरफ से, HE की तरफ से नहीं। जब आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे थे तो कोई वजह बनी, लाइट बंद हो गई या कोई और वजह बनी, आपको समझ नहीं आई, तो आपने सारा कुछ क्लोज़ कर दिया, तो वो सब का सब सेव में चला जाता है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है सबमिटेड का। सबमिटेड में क्या होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर आपने उनको फॉलो किया एप्लीकेशन को और उसको सबमिट किया, तो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर स्टेटस आ जाता है सबमिटेड का। उसके बाद जो ऑप्शन आता है इन प्रोसेस का, यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन के स्टेटस में जाके इन प्रोसेस का मैसेज आए, तो इसका मतलब है कि अब प्रोसेसिंग हो रही है HEC की तरफ से, यानी कि अब उनकी तरफ से एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसेस हो रहा है। ये सबमिट होने के बाद ऑप्शन आता है। उसके बाद अटेस्टेड का ऑप्शन भी आता है। अटेस्टेड का ऑप्शन कब आता है, जब आपकी डिग्री अटेस्ट हो जाती हैं तो वहाँ स्टेटस आ जाता है कि ये काम हो चुका हुआ है, अटेस्टेड हो गई है। उसके बाद एक रिजेक्टेड का ऑप्शन आता है। रिजेक्टेड क्या आता है कि अगर आपने उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, जो टाइम उन्होंने दिया था कि इन टाइम के अंदर अंदर आप ये काम कर लें, मसलन TCS की कोरियर की जो स्लिप होती है उसको अपलोड करें, या इस टाइम को आप HEC ऑफिस आएँ, या इस दिन के अंदर अंदर आप कोई डॉक्यूमेंट भेजें, तो जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी आपने उनको फॉलो नहीं किया, तो तब वो ऑप्शन आता है रिजेक्टेड। विद इन डेट के अंदर आपने उसको फॉलो नहीं किया। ये मुख्तलिफ ऑप्शन थे जो हमें नज़र आते हैं HEC की ऑनलाइन एप्लीकेशन को जब हम सबमिट करते हैं, जब हम एजुकेशन डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हैं। तो इसका अब हम प्रैक्टिकल प्रूफ भी देख लेते हैं। चलें अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करके वहाँ लिख लेता हूँ HEC ई पोर्टल। तो जैसे ही मैं लिखूँगा एंटर करके, जो सबसे पहला लिंक आएगा वो HEC पोर्टल का आएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये HEC के साइन इन पेज पे ले जाएगा। चूँकि मेरा पासवर्ड पहले से लगा हुआ था तो मैं दोबारा नहीं लिखूँगा और सिंपल साइन इन पे दबाऊँगा तो ये मुझे साइन इन कर देगा। साइन इन करने के बाद मुझे डैशबोर्ड पर ले जाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर चूँकि मुख्तलिफ एप्लीकेशन होते हैं, मुख्तलिफ टास्क होते हैं, और यहाँ आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आप इनको देख सकेंगे। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं तीर के निशान से। ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, एक सेव्ड का है, एक रिजेक्टेड का है, एक प्रूफ का है और एक नीचे ओपन का है। सेव्ड का मतलब वही है कि आपने कोई चीज़ कर रहे थे और उसको प्रॉपर कंप्लीट नहीं किया और छोड़ दिया, वो सेव हो गई। रिजेक्टेड का मतलब है कि आपने उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, रिजेक्टेड हो गई। और प्रूफ का मतलब है कि काम कंप्लीट हो चुका है। ओपन का मतलब है कि अभी ये ओपन है, आप किसी वक्त इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये था कि मैंने फीडबैक प्रोवाइड करना था, तो अभी मैंने नहीं प्रोवाइड किया, तो वो अभी तक मेरे लिए ऑप्शन ओपन है कि कभी भी वक्त आप उसको ओपन कर सकते हैं। ऊपर सेव वाली जब मैं अपनी एप्लीकेशन को क्लिक करता हूँ तो दोबारा मुझे वही ले जाता है कि जहाँ से मैंने ये अपना प्रोसेस छोड़ा था, यानी कि डिग्री टेस्ट करना। उसको मैं नेक्स्ट दबाऊंगा तो आगे ये सारा कंप्लीट आप देख सकते हैं कि ये सब्ज़ लाइन जो है यहाँ तक हो गई थी और मुझे आगे चलना था। अब मैं डैशबोर्ड में आ जाता हूँ और यहाँ आप देखें डिग्री अटेस्टेशन नहीं ट्रैक योर एप्लीकेशन को जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे मुख्तलिफ एप्लीकेशन नज़र आती हैं और उनके भी स्टेटस नज़र आते हैं। अगर मैं सबसे पहले वाली को देखता हूँ तो इधर लिखा हुआ है कोरियर रिसीप्ट अपलोड रिजेक्टेड, यानी कि उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि आप TCS की कोरियर की रिसीव अपलोड करें, मैंने नहीं किए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी विद इन टाइम। फिर एक ये था कि जो कंप्लीट हो चुका था प्रोसेस, वो था हार्ड कॉपी रिटर्न, यानी कि मुझे अपनी हार्ड कॉपी मिल चुकी थी। इसके बाद ये था कि फीडबैक मैंने एक प्रोवाइड किया था और उसका स्टेटस आ गया था कि आपने फीडबैक प्रोवाइड कर दिया है। इस तरह मुख्तलिफ स्टेटस आते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है। तो इन चीज़ों को आप अपने ज़हन में रख सकते हैं कि इनका अगर ये लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब है।
उसके अलावा एक और मैंने ये ओपन किया है, यहाँ भी एक अलग स्टेटस नज़र आ रहा है जिसका मतलब है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। तो ये जो प्रोसेसिंग है इसका मतलब है कि ये HEC की तरफ से प्रोसेस हो रही है। तो ये नीचे आप देख सकते हैं कि एक मुझे टास्क मिला हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप अपनी एप्लीकेशन का शेड्यूलिंग को टेस्ट करें। अभी ये इसका स्टेटस ओपन है, यानी कि जिसका ओपन है तो आप किसी भी वक्त उसको ओपन करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं दोबारा HEC को ओपन करता हूँ पोर्टल के साइन इन करने के बाद। जब मैं डैशबोर्ड आऊँगा तो यहाँ मैं डिग्री अटेस्टेशन के अंदर जाके मैं एप्लीकेशन फॉर्म ट्रैक जो एप्लीकेशन को जब क्लिक करता हूँ या एप्लीकेशन फॉर्म को, तो वहाँ मुझे जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करता हूँ तो मुझे ये चीज़ नज़र आएगी। इसका मतलब है योर एप्लीकेशन इज़ करंटली इन प्रोसेस, प्लीज़ वेट टिल द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोसेस। तो अब इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप न्यू प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आपको इन तमाम चीज़ों का पता चल चुका होगा कि अगर स्टेटस सेव्ड है, रिजेक्टेड है, प्रोसेसिंग है तो इनके क्या मतलब है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।